लड़की बड़े प्यार से सच संवर कर आई थी। आज वो उस लड़के से अपने दिल की बात कहने वाली थी, जिसे वो पिछले 5 सालों से चुपचाप चाह रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी दुनिया वहीं टूट गई। वही लड़का उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बाहों में लिए खड़ा था। दिल टूट चुका था, दिमाग सुन्न हो गया। सोफिया समझ ही नहीं पाई कि अब क्या करे, और आखिरकार वो टूटे दिल के साथ वहाँ से भागने लगी। जैसे ही उसने मुड़कर कदम बढ़ाया, वो अचानक एक अनजान आदमी से टकरा गई। वो आदमी तुरंत माफी मांगने लगा, लेकिन पहले से ही बिखरी हुई सोफिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वहाँ से जाने लगी। जाने ही वाली थी कि उस आदमी जैक की नजर अपनी आस्तीन से लटकते एक लाल धागे पर पड़ी। उत्सुक होकर वो उस धागे को देखते हुए आगे बढ़ा और कोने में खड़ी सोफिया की अकेली सी परछाई दिखी। न जाने क्यों जैक के दिल में उसके लिए एक अजीब सी बेचैनी और अपनापन महसूस हुआ। तभी सोफिया की भी नजर जैक के हाथ में पकड़े लाल धागे पर गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी ड्रेस फट चुकी है। वो घबराकर ड्रेस का किनारा छुपाने लगी। जैक ने बिना कुछ कहे उसे पास की टेबल तक ले गया, धीरे से टेबल क्लॉथ हटाया और उसे एक सादा सी स्कर्ट की तरह डाल दिया। फिर अपनी जैकेट से एक ब्रूच निकालकर उसे स्कर्ट पर लगा दिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इस आउटफिट का नाम है तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी की खुशी। जैक की ये छोटी सी लेकिन सच्ची कोशिश टूटे दिल वाली सोफिया के लिए ठंडी हवा के झोंके जैसी थी, जिसने उसके दिल को फिर से थोड़ा गर्म कर दिया। घर लौटने के बाद भी जैक खुद को संभाल नहीं पाया। लाल रंग में लिपटी वो लड़की बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगी। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि अगले ही दिन वो हाथ से बने मिसिंग पोस्टर लेकर ऑफिस पहुंच गया और हर किसी से पूछने लगा कि क्या उन्होंने पार्टी में उस लड़की को देखा था। उसका असिस्टेंट तस्वीर देखकर हंस पड़ा और बोला, सर आप तो किसी एलियन को ढूंढ रहे हो, क्योंकि जैक की ड्राइंग जरूरत से ज्यादा अजीब थी। आखिरकार सोफिया नहीं मिली। मन भारी हो गया तो वो दोस्त के साथ बाहर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक एक साइकिल वाले लड़के से टकरा गया। नीचे उतरकर देखा तो पता चला वही लड़का कुछ दिन पहले उसका गेमिंग सामान ठग चुका था। बात बहस से लड़ाई में बदल गई और आखिर में जैक और उसका दोस्त दोनों पिटकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। क्योंकि दूसरा लड़का स्टूडेंट था, पुलिस ने उसके टीचर को बुला लिया। जब जैक समझौता करने से मना कर रहा था, तभी अचानक सामने सोफिया आ गई। जैक वहीं जम गया, जैसे किसी ने टाइम रोक दिया। उसकी सांसें धीमी हो गई, पलकें झपकाना तक सावधानी से करने लगा। डर था कि कहीं वो फिर से गायब न हो जाए। सोफिया के साथ थोड़ा और वक्त बिताने के लिए जैक जानबूझकर देरी करने लगा और साइन नहीं कर रहा था। आखिरकार सोफिया के बार बार कहने पर उसने साइन कर दिया और उसी बहाने उसे सोफिया का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया और यहीं से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी।